हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ के लिए वर्तमान का व्यंजक यदि नहीं बन रहा है तो आज मैं गारंटेड कहता हूं आपसे बनेगा और इसके बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलना जैसे मैं समझाऊंगा। बस थोड़ा सा समय देना है आपको। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप जो आधे घंटे में पढ़ोगे बच्चों, वो आप 10 मिनट में तैयार कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है, एबीसी प्रिज्म है। जब प्रकाश किरण आपतित होती है बच्चों तो ये हमारा ये पी क्यू किरण है। इसके बाद दूसरे सतह पे जाती है तो उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो क्यू आर हमारा अपवर्तित किरण है और फिर आर से एस दिशा में चले जाती है तो निर्गत किरण है। तो हमने कहा माना एबीसी एक हमारे पास एक प्रिज्म है जिसमें बच्चों पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण और आर एस जो है बच्चों आपका निर्गत किरण है। क्योंकि आपको पता होगा कि जहां से प्रकाश किरण अंदर जाती है वो आपका एक पृष्ठ है, इसलिए त्रिभुज एबीसी जो हमारा प्रिज्म है इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी है। अच्छा, जहां से प्रकाश किरण गुजरती वहीं पे अभिलंब भी होता है। तो जो आपका एम ओ और एन ओ और एम ओ ये दोनों बच्चों अभिलंब है दोनों पृष्ठ के। ध्यान रखिएगा, एक पृष्ठ हमारा ये, एक पृष्ठ हमारा ये, तो दोनों का ये अभिलंब का काम करता है। ठीक है, एक मिनट में क्लियर कि ए बी सी एक आपका प्रिज्म है, ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है, पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण और आर एस बच्चों आपका निर्गत किरण। अच्छा, आपतित किरण को आगे बढ़ा दें और इसको हम निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दें तो यहां पे जो कोण बनता है वही होता है आपका विचलन कोण। क्या होता है बच्चों? विचलन कोण। कोई दिक्कत? अच्छा, आपतित किरण को आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं और अपवर्तित कोण को हम आर से। इसलिए पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1। अब यहां पे ये जो निर्गत कोण है बच्चों, क्योंकि निकला है किरण तो निर्गत कोण I2 और इसका अपवर्तन कोण जो है ये दूसरे पृष्ठ के लिए R2 है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरा कहानी है लिखा हुआ जो मैं आपको समझाया हूं, टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं विचलन कोण। कौन सा विचलन कोण है? विचलन कोण आप ही बताओ। ये वाला जो हमारा विचलन कोण बना है यू टी एस, यू टी एस कौन सा बच्चों? यू टी एस, ये हमारा क्या है? विचलन कोण है। ये हमारा क्या है? विचलन कोण। अच्छा, ये जो हमारा यूटीएस है या एस टी यू कुछ भी लिख दे हम। अब बताना थोड़ा सा, यूटीएस या एस टी यू वही है, एस टी यू या यूटीएस, ये सामने दो कोण के योग के बराबर है। ये कहां से आ गया सर? मैं आपको समझाऊंगा। ये जो है बच्चों टी क्यू आर, क्या है बच्चों? टी क्यू आर, टी क्यू आर, और ये वाला जो कोण है बच्चों टी आर क्यू, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता ना करो, टी आर क्यू के बराबर है। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ा दे तो ये बहिष्कोण होता है और बहिष्कोण सामने वाले कोण के योग के बराबर है। तो ये टी है और ये क्यू है, ये आर है। तो ये वाला जो कोण है यू टी एस जो कोण है बच्चों, ये टी क्यू आर और टी आर क्यू के बराबर है। मतलब बहिष्कोण का मान सम्मुख कोणों के योग के बराबर है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गया। अब एक और मुद्दे की बात करता हूं। दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण बराबर है। मतलब इधर का जो I1 है ये इधर का मान जो है बराबर होगा। मतलब I1 है तो I1। लेकिन बच्चों यहां से आधे का मान R1 है तो इस आधे का मान कितना होगा? I1 माइनस R1 होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, बताओ जरा भाई। ये जो है एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है तो ये जो कोण है ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। फिर समझना, ये फैक्ट नहीं समझे तो जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, इतना गौर से समझना। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ये कोण शीर्षाभिमुख है, दोनों बराबर हैं। मतलब ये I1 है तो ये पूरे का मान I1 है, लेकिन आधे का मान जब R1 है तो इस आधे का हम बड़े वाले में से घटा देंगे। मतलब इसका जो मान निकालेंगे बच्चों, यहां पे इसका मान जो निकालेंगे तो पूरे का मान I1 और इसको घटाएंगे तो R1। तो I1 माइनस R1। ठीक है, और फिर इसके लिए बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे? पूरे का मान I2, I2 में R2 को घटा देंगे। सेम है, I2 में ये I2 है, ठीक है, I2 में R2 को घटा देते हैं। सेम प्रोसेस हमने किया है। यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, यानी विचलन बहुत कम हो, न्यूनतम विचलन हो बच्चों, न्यूनतम विचलन में या न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो I1 है
और I2 दोनों बराबर है, तब मान के चलते हैं ये I के बराबर है माना, ठीक है। वह R1 बच्चों R2 दोनों बराबर हैं, तब मान के चलते हैं ये R, ये माना, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। और ये जो विचलन कोण है वो न्यूनतम में बच्चों आपका डेल एम हो जाएगा। तो ये आपका विचलन कोण ही है, तो इसके जगह हम डेल एम रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा डेल्टा है, ठीक है ना, ध्यान रखिए डेल नहीं डेल्टा है, ठीक है। यहां पर आपका आई का आई हो जाएगा और आर हो जाएगा, फिर प्लस का बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आई हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो यहां पर आपका थोड़ा माइनस है। अब इन दोनों को जोड़ दें तो आई और आई 2i, ठीक है, और आर 2r हो गया, ठीक, ये चीज हो गया, ये हमारा विचलन कोण का मान आ गया। यहां तक क्लियर बच्चों? आधा हमारा खत्म भी हो गया है। स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तब क्लियर हो पाएगा, यदि आप नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं बच्चों, ये अंदर वाला त्रिभुज ले लेना चाहिए इसको। हम यदि त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये पहली बात। और यदि हम चतुर्भुज ले लें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मैं यदि नीचे वाला त्रिभुज ले लूं, थोड़ा सा देखिएगा, नीचे वाला देखिएगा बच्चों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है, आपके बुक में जो भी होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। त्रिभुज में ले लेता हूं एक नीचे वाला त्रिभुज, देखिएगा ओ क्यू आर में बच्चों, ओ क्यू आर में त्रिभुज ओ हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। त्रिभुज ओ क्यू आर में आपका तीन कोण है बच्चों, एक कोण R1 है, एक कोण R2 है, और दूसरा जो कोण है ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, मतलब ROQ या QOR, जो भी आपको लेना है। तो आप यहां लिख सकते हो QOR, इसका मान है 180 डिग्री। तो मैं यदि आपसे कह दूं QOR बराबर कितना होगा, तो 180 माइनस R1 प्लस R2, ये काम पड़ेगा बच्चों, इसलिए समझा रहा हूं। अब मैं एक चतुर्भुज लेता हूं, और चतुर्भुज कौन सा होगा आपका? चतुर्भुज बड़ा वाला होगा बच्चों, चतुर्भुज हो जाएगा AQOR में। देखिएगा कहां की बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं, ये बड़ा वाला चतुर्भुज देखिए AQOR। अब यहां पे ये अभिलंब है, तो ये पूरा का मान 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना, ये पूरे का मान 90 डिग्री होगा। मतलब ये A है, ये Q है, ये O है, ये R, तो ये पूरे R का मान 90 डिग्री, इसका मान 90 डिग्री, इसका मान हमको नहीं पता। मतलब इस चतुर्भुज में एक कोण हमारा बनेगा बच्चों कोण A, दूसरा आपका 90 डिग्री, और तीसरा कोण बनेगा QOR, चौथा कोण बनेगा आपका 90 डिग्री, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री। सही है कि नहीं? अब देखो बच्चों, इससे आप वैल्यू पुट कर दो। यदि मैं समीकरण लेते चलूं, जैसे मैं मान के चलता हूं ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से यहां पे मान रख दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कोण A प्लस आपका 90 90 180 हो गया, ठीक है, प्लस इसका मान कितना बच्चों 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 डिग्री। यही है ना, यहां तक क्लियर है? अब बच्चों कोण A रहने दो, प्लस 180 कितना हो गया 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। ये पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया बच्चों, ठीक है। तो कितना बचा आपका, यहां पर बचा कोण A बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर R1 प्लस R2, ठीक है ना। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपने पढ़ा है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या पढ़ा है आपने कि R1 बराबर R2 बराबर R, मतलब A बराबर R प्लस R, मतलब A बराबर 2R, तो R बराबर A/2। ये हमारा R का मान आ चुका है, ये हमारा R का मान आ चुका है, इसके आगे थ्योरम है, ठीक है। यहां तक क्लियर बच्चों? आप थोड़ा समझिएगा। अब हम लेकर चलेंगे कौन से समीकरण से, हम समीकरण जो हमारा 1 आया है, ये समीकरण 1 से, क्या बच्चों, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, आगे चले हम यहीं पे लिख देते हैं, आप सबको पता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये डेल एम बराबर 2i माइनस 2r, ठीक है। अब r बराबर हमें मान पता है बच्चों, r बराबर हमें मान पता है, तो यहां पर r बराबर मान रख दें A/2, तो ये कट जाएगा, सही है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों,
ये हमारा आ जाएगा डेल्टा एम, ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 2i, मतलब i बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये i का मान हो गया, ये r का मान हो गया। अब इस स्नेल के नियम से देखो इतना कम समय में आ गया भाई कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। ये होता है साइन i बटा साइन r, होता है ना। और कुछ नहीं भाई, i का मान रख दो a प्लस डेल एम बाई 2 डेल्टा एम, और ये बच्चों आपका साइन r का मान कितना है a बाई 2। बस यही तो है प्रिज्मिक अपवर्तनांक का व्यंजक। बहुत लंबा थोड़ी ना यार कि आप लोग सोचते रह जाओ, हम शॉर्टकट में कराते हैं और कल छाप के आना। कितना सिंपल है। यदि एग्जाम के पहले देख रहे हो ना तो आप जरूर करके आना। और कैसा लगा वीडियो प्लीज टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम तुरंत। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक समझोगे नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। 10 मिनट में ऐसे थ्योरम जो आप 25 से 30 मिनट में करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दो अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।